अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS615 असाइनमेंट 1 स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 की ये असाइनमेंट है और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपकी बुक का नेम है। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी ड्यू डेट 2 मई फ्राइडे 2025 है। इसके अलावा वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनके असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता और वो सर्विस हासिल करना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034497673115। इस पर आप रब्ता करके CS की तमाम असाइनमेंट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ही जमा करवाना है, ठीक है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने इस असाइनमेंट को जमा करवाना है। इसके अलावा जो है, इस असाइनमेंट में टोटल 4 टास्क दिए गए हैं। एक सिनेरियो है जस्ट जिसको रीड आउट करने के बाद आपने 4 टास्क कंप्लीट करने हैं। पहला टास्क उन्होंने दिया कि एज द कॉस्ट मैनेजर फॉर दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द फॉलोइंग। इन चारों टास्क के लिए वो कह रहा है कि कॉस्ट मैनेजर के तौर पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टास्क ये है कि आइडेंटिफाई द रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, कंसीडर पर्सनल टूल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये मैंने आपके हैंडआउट से निकाले हैं। और यहाँ पे पर्सनल के लिए आपके पास कौन से टूल होने चाहिए। पर्सनल में आप प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरा, आपके पास एनालिस्ट होना चाहिए, UI UX डिज़ाइनर होना चाहिए, डेवलपर होना चाहिए, ठीक है। ये सारे लोग आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्टर और डिप्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट हो। इसके बाद अगर टूल्स की बात करें तो प्रोजेक्ट प्लानिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कोडिंग IDE, ये मतलब जो आपके टूल्स कोडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। हार्डवेयर में आपके पास वर्क स्टेशन होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि हैवी स्पेस के लिए यूज़ होता है। आगे देखें तो सॉफ्टवेयर में आपके पास लाइसेंसिंग फॉर डिज़ाइन के लिए लाइसेंस होना चाहिए, कोडिंग एंड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म होने चाहिए। ये आपके हैंडआउट्स में दिए हैं। ये आपने इस तरह से अपना कंप्लीट कर लेना है। और नेक्स्ट है आपका टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 में उन्होंने पूछा कि एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी की एस्टिमेट कॉस्ट बताएं, ब्रेक डाउन इनटू द मेजर टास्क। फिर इसको आपने मेजर टास्क में तोड़ना है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यूज़र डिज़ाइन, ठीक है। ये मतलब उन्होंने बोला है, आपको टास्क दे दिए कि इनमें तोड़ के फिर आपने इनका साइन कॉस्ट एस्टिमेट भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आप चाहें तो ये जस्ट दो टेबल बना सकते हैं इतना। ये थर्ड वाला डिटेल टेबल आप चाहें तो ना बनाएं, ठीक है। मैंने बना दिया है साथ में। आप चाहें तो ये बस दो टेबल बना देना। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मैंने यहाँ पे कॉस्ट डाल दी है और यहाँ पे डाल दी। आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से आपको आगे काफ़ी चीज़ें चेंज करना पड़ सकती हैं अगर आप डिफरेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टास्क नंबर 2 कंप्लीट हो गया। टास्क नंबर 3 के ऊपर आ जाएं। उन्होंने कहा सेट कॉस्ट बेस लाइन फॉर ईच एक्टिविटी, डिफाइन एक्सपेक्टेड स्पेंडेड लिमिट एंड जस्टिफाई देम विद रीजनिंग, ठीक है। अब कॉस्ट लिमिट को जो है आपने उसको रीजनिंग के साथ डिफाइन करना है। जैसा कि हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही थी, $2500, ठीक है। तो इसमें कवर स्टेक होल्डर मीटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद हमारा ये जो UI है, UX डिज़ाइनिंग है, इसके ऊपर हमारे आ रहा था कॉस्ट $3500। तो ये आया है क्रिएटिव वर्क सब्सक्रिप्शन एक्सपेंसेस। फिर इसके बाद टेस्टिंग फेज में हमारा $2000 की कॉस्ट आ रही है, वो है क्वालिटी इंश्योरेंस, रिसोर्स एंड बग फिक्सिंग वगैरह, ठीक है। अगर डिप्लॉयमेंट एंड रिलीज के अंदर हमारी यहाँ पे आ रही है $1800 टास्क, तो ये फाइनल इन्वायरमेंट एंड पब्लिकेशन एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये रीजनिंग मैंने दे दी है। अब यहाँ थोड़ा बहुत चेंज कर लेना, ठीक है। जैसा कि मैंने $18,000 लिखे हैं, आप ₹1800 लिख लेना, ठीक है। वैसे वैसे परसेंटेज आगे आप चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप ₹2500 लिखते हैं तो फर्दर आपका आगे आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे होगी, ठीक है, वो ही आपने नीचे भी यहाँ पे भी इसके सामने उस हिसाब से लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर अगस्त में यही करूँगा कि जब आप चेंज करेंगे ना तो फिर अमाउंट ये यही रहने देना, जस्ट डॉलर हटा देना, PKR लगा देना, ठीक है। या फिर आप यहाँ से डिफरेंट मतलब चेंज कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे आ गया आपके पास 4 वाला टास्क, इंप्लीमेंट अ कंट्रोल सिस्टम फॉर कॉस्ट चेंजेस, ठीक है।
तो एक्सप्लेन हो यू विल मॉनिटर कॉस्ट एंड मैनेज चेंज विदाउट एक्सीडिंग द बजट। अब बजट को नहीं बढ़ाना, उसके बिना ही आपने अपनी कॉस्ट को मॉनिटर भी करना है, उसके अंदर जो चेंजिंग है उनको मैनेज करना है। तो कॉस्ट मॉनिटरिंग के लिए हम क्या करेंगे, यूज अ प्रोजेक्ट डैशबोर्ड। ठीक है, प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड हम इस्तेमाल करेंगे टू ट्रैक रियल टाइम कॉस्ट। ठीक है, वीकली स्टेटस चेक टू कंपेयर प्लान एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस, ये आपके हैंडआउट्स के अंदर। मैनेजिंग कॉस्ट वायरेशन, रिक्वायर फार्मर अप्रूवल फॉर एनी एडिशनल स्पेंडिंग वाया बजट एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, और रिपोर्टिंग में आप देख लें, जनरेट सिंपल रिपोर्ट एवरी 2 वीक्स फॉर द स्पॉन्सर एंड स्टॉक होल्डर्स। ठीक है, इमीडिएट। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख लेनी है। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक थी, उन्होंने आपको कहा हुआ कि आपने कॉस्ट एस्टिमेट चार्ट बनाना है। ठीक है, तो कॉस्ट एस्टिमेट चार्ट आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में मेरा जो कॉस्ट आई है 14% आई है, यूज़र और यूएक्स के अंदर जो है 20% आई है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर मेरी 43% आई है, टेस्टिंग फेज में 11 और डिप्लॉयमेंट एंड रिलीज के अंदर जो है हमारी 10% कॉस्ट आई है। लेकिन मैंने इसका एक चार्ट भी क्रिएट किया है, कॉस्ट एस्टिमेशन चार्ट। इस तरह से भी आप शो करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मतलब ये डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो फिर आप ये टेबल बना लें। ठीक है, अगर आप ये टेबल नहीं बनाना चाह रहे, मतलब डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, तो ये कॉस्ट एस्टिमेशन चार्ट बना सकते हैं। अब ये कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, आपने जाना है कैनवा के अंदर, और कैनवा के अंदर आपने सर्च आउट कर लेना है। ठीक है, कॉस्ट इसको कहते हैं बार चार्ट्स। ठीक है, बार चार्ट्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के चार्ट्स मिल जाएंगे, आपने जस्ट ये नेम लगाने हैं और इनकी आगे परसेंटेज डालनी होती है। बस यही थी आप लोगों की असाइनमेंट जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।